हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिक्र करूंगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पूरा राजनीतिक का केंद्र बिंदु बन के रह गए हैं राहुल गांधी। खासकर जब से वे भारत जोड़ो यात्रा समाप्त किए हैं, तब से केवल चर्चा राहुल गांधी के बारे में हो रही है, पॉजिटिव और निगेटिव। दोस्तों, आज मैं इसलिए भी बात करना चाहता हूं उनके ऊपर क्योंकि वे निश्चित रूप से अपोजिशन के एक बड़े नेता हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक बीजेपी को टक्कर देने वाली देशव्यापी एक मजबूत विपक्ष पार्टी इस देश में नहीं है। कांग्रेस है, किंतु कांग्रेस की स्थिति क्या है हम सब देख रहे हैं। कांग्रेस एक वैसे नेता के पीछे पड़ी हुई है पिछले 8-10 सालों में, जो अपने आप को अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी वो केंद्र बिंदु बने हुए हैं और बड़े लीडर खुद को कहलाते हैं। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में खुद लीड किया उन्होंने। अभी भी कांग्रेस के सारे पोस्टर में, सारे ट्विटर पोस्ट में आप देखेंगे कि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता के रूप में दिखाए जाते हैं, प्रोजेक्ट किया जाता है। तो इसलिए राहुल गांधी के ऊपर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी अभी गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं, बहुत पुराने नेता थे, वे भी कांग्रेस छोड़े और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ही लेफ्ट द पार्टी जस्ट बिकॉज ऑफ राहुल गांधी एंड हिज एटीट्यूड। एटीट्यूड इसलिए क्योंकि आपको याद हो कि हेमंता बिश्वा शर्मा और जतिन प्रसाद और न जाने कितने सारे नेता, बड़े नेता मैं कहूँगा कि वे कांग्रेस छोड़ चुके हैं और बीजेपी में जाकर वे अच्छा कर रहे हैं। और कुछ नेता तो दूसरे पार्टी में भी गए हैं। तो आखिर क्या है ऐसे राहुल गांधी में जिसकी वजह से लोग उनसे नाराज़ हैं? जबकि हम सब देखते हैं कि जब राहुल गांधी बातें करते हैं तो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बातें करते हैं, वे आदर्श की बातें करते हैं, वे गांधीयन आइडियोलॉजीज़ की बातें करते हैं, वे अहिंसा और प्रेम की बातें करते हैं। तो जो व्यक्ति प्यार की बातें करता हो, अहिंसा की बातें करता हो, उस व्यक्ति को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? दरअसल दोस्तों, राजनीति में जो दिखाया जाता है ज़रूरी नहीं कि वह सच हो। अब गुलाम नबी आज़ाद की बातों पर को अगर आप गौर फरमाएं तो उन्होंने एक वाक्यांश शेयर किया है एक इंटरव्यू के दौरान। हालांकि वो उनकी किताब आ गई है मार्केट में, इस वजह से भी मे बी वे इतना खुलकर बोल रहे हैं ताकि प्रमोशन मिले किताब को। लेकिन बहरहाल हम बातें करेंगे राहुल गांधी की। तो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जब असम में इन फाइटिंग चल रही थी कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के अंदर ही कलह मची हुई थी, उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे पता करें कि असम में चल क्या रहा है और वहाँ के जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करें। तो गुलाम नबी आज़ाद को फ़ोन करके बुलाई सोनिया गांधी, जो कि अध्यक्षा थी कांग्रेस की। उन्होंने जिम्मेदारी दी और गुलाम नबी आज़ाद अपने तरीके से समस्याओं का हल निकालने की कोशिश किए। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि वे किस प्रकार हिमांता बिस्वा शर्मा और तरुण गोगोई की जो दो गुट थे उस समय, उन गुटों के बीच में मिलाने की कोशिश करी और हल करने की कोशिश करी। तो हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ बहुत अच्छा संबंध था गुलाम नबी आज़ाद का। तो आज़ाद जी हिमंता बिस्वा शर्मा जी को बुलाए दिल्ली और उनके समर्थक एमएलएज के साथ, और उसके लिए खास एक रणनीति बनाई ताकि मीडिया में बात ना फैले, अपोजिशन को बोलने का मौका ना मिले। इसलिए वे कई गुटों में एमएलएज को दिल्ली बुलाए, हिमंता शर्मा को बुलाए, गुप्त रूप से एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50 से ज़्यादा एमएलएज हिमंता बिस्वा के शर्मा के समर्थन में आए। आपको बता दूं कि तरुण गोगोई के समय में भी हिमंता जी मंत्री थे, लेकिन तरुण गोगोई से उनके एमएलएज नाराज़ चल रहे थे। वे लीडरशिप बदलाव चाहते थे। वो चाहते थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने, वे लीड करें। हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 8-10 सालों में उन्होंने खुद को साबित किया है, न केवल असम की राजनीति में बल्कि भारतीय राजनीति में भी। आप देख सकते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा हो तो हिमंता बिस्वा शर्मा को बुलाया जाता है। गुजरात में इलेक्शन हो या देश के किसी भी भाग में इलेक्शन हो रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा को बुलाती है और उनको प्रोजेक्ट करती है।
कांग्रेस यहीं पे मात खा गई। कांग्रेस को हीरा पहचानने में गलती हो गई, और खासकर राहुल गांधी वो नहीं पहचान पाते हैं कि सशक्त नेता कौन है, कौन कौन से वे ऐसे नेता हैं जो उनकी पार्टी को मजबूत बना सकते हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा के वाक्यांश में हुआ यह है कि जब हिमंता बिस्वा ने साबित कर दी कि ज़्यादातर एमएलए उनके साथ में है और केवल 10 से 12 एमएलए तरुण गोगोई के साथ में है, और वे असम जाने ही वाले थे गुलाम नबी आज़ाद, तभी राहुल गांधी का कॉल आता है उनके पास, और वे राहुल गांधी से मिलने जाते हैं उनके घर। तो देखते हैं कि राहुल गांधी के साथ तरुण गोगोई और उनका बेटा गौरव गोगोई मौजूद है। ये देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि क्या पार्टी के आला कमान से भी ऊपर हो गए राहुल गांधी, या एक पैरेलल शक्ति है राहुल गांधी। क्योंकि अगर तरुण गोगोई को कोई समस्या थी तो पार्टी लेवल पे बातें करते, वे सोनिया गांधी से बातें करते, वो जो उस समय के जनरल सेक्रेटरीज हैं उनसे बातें करते, पर राहुल गांधी से वे बात कर रहे थे। और राहुल गांधी बुलाकर सीधा गुलाम नबी आज़ाद को कहते हैं कि आप असम नहीं जाइए और तरुण गोगोई ही सीएम बने रहेंगे। इस बात से वे बहुत आहत हुए, और ऑब्वियसली ये शुरुआत थी एक बड़े धमाके की, जिस धमाके के तहत हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जबकि आपको याद हो, अगर आप राजनीति फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा खाटी कांग्रेसी थे। उन्होंने स्टूडेंट छात्र जीवन से शुरू किया और कांग्रेस को बहुत ऊपर तक ले गए, कांग्रेस को इकट्ठा रखते थे। ही वॉज अ स्ट्रिंग दैट बाइंड्स एंटायर पार्टी। बट राहुल गांधी का एटीट्यूड आप देख लीजिए कि खुद फैसला ले लिए, डिक्टेटरशिप। इवन जब मैंने ये इंटरव्यू सुना गुलाम नबी आज़ाद का, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है, जबकि ये व्यक्ति तो कहता है हमेशा वो आदर्शवादी है, वे कंसेशन बनाने में बिलीव करता है, सबसे बातें करने में बिलीव करता है, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में भरोसा रखता है। तो इन सब के बावजूद वो कैसे डिक्टेट कर सकता है पार्टी अध्यक्ष के आदेश को। आपने पंजाब में भी देखा होगा कि क्या हाल हुआ था। अमरिंदर सिंह, जो कि उन्होंने पूरा ज़िंदगी कांग्रेस को दे दिया, लेकिन किस प्रकार से राहुल गांधी के एटीट्यूड की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो सोचना चाहिए, अगर कांग्रेस को बने रहना है इस रेस में, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, देश को विपक्ष की ज़रूरत है। अब राहुल गांधी अगर खुद में तब्दीली नहीं लाएंगे और एक रियल डेमोक्रेटिक नेता नहीं बनेंगे तो आप सोचिए, क्योंकि वो कैमरे के सामने कुछ और दिखते हैं और असल में जीवन में कुछ और है। और भी बहुत सारे बातें हैं। आप जब हिमंता बिस्वा के बहुत सारे ट्वीट्स देखेंगे या उनके इंटरव्यूज सुनेंगे तो आप पाएंगे कि क्या क्या बातें उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बताई है। कुत्ते वाली वाक्यांश तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति में सच्चाई की जीत हो और विपक्ष की एकता बनी रहे, ताकि एक बैलेंस हो। अगर विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार और भी अच्छा कार्य करती है और एक संतुलन बना रहता है लोकतंत्र में। और एक पार्टी की प्रभुत्व हमेशा से नुकसानदायक होता है किसी भी देश के लिए, भारत के लिए ही नहीं। तो ज़रूरी है कि विपक्ष में एक बड़ा नेता बने। दुर्भाग्य देख लीजिए कि राहुल गांधी का एटीट्यूड इशू या पता नहीं क्या है कि राहुल गांधी दूसरे विपक्षी नेताओं से बातें नहीं करते हैं। आप देखेंगे खड़गे और दूसरे जो नेता हैं वो ट्राई करते हैं कि ममता बनर्जी से बात बने, नीतीश कुमार, चाहे साउथ के जो स्टैलिन हैं या केसीआर हैं, उनसे बात बने। दे आर ट्राइंग, बट राहुल गांधी को मैंने नहीं सुना कि वो खुद जाकर मिले हों, वो एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो या विपक्ष को एक लाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा नहीं। हालांकि उनके इश्यूज में देख लीजिए, जब उनकी सदस्यता गई तो सारे विपक्षी दल इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी जो कि एंटी कांग्रेस मानी जाती है, उसने भी समर्थन दिया। लेकिन राहुल गांधी का आप देख लीजिए, कांग्रेस चाहती है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बने, सबसे बड़ा चेहरा बने, और उनके नाम पे सारे विपक्षी पार्टी एक हो जाए। तो एक तो तभी होंगे ना जब राहुल गांधी खुद अपने संबंध और बड़े नेताओं जो विपक्ष में हैं उनसे बेहतर बनाए। तो जादू की छड़ी नहीं है जो खुद होगी, उनको खुद करना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, अभी 2024 आने में बहुत समय है, तो बहुत कुछ हो सकता है, भारतीय राजनीति में होता रहता है। थैंक यू सो मच अभी के लिए, थैंक यू।